टिब्बी के राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना एवं बाल गोपाल योजना का हुआ शुभारंभ। वर्चुअल शुभारंभ के बाद मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना एवं मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का शुभारंभ टिब्बी के राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में समारोह पूर्वक किया गया। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा आज 29 नवंबर 2022 को 2 योजनाएं लॉन्च की गई, जिसमें मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और इसके अलावा निःशुल्क ड्रेस वितरण योजना प्रारंभ की गई थी। और इसका वर्चुअल उद्घाटन करने के पश्चात हम टिब्बी के जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है वहाँ दुग्ध वितरण कार्यक्रम में शरीक हुए और यहाँ छोटे बच्चों को दुग्ध वितरण करके इस समारोह का आगाज किया गया। धन्यवाद। इस मौके पे ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी दिलीप पारिक, पीसीसी सदस्य शबनम गोदारा एवं अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि कुलवंत सिंह सुथार ने की। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर नायब तहसीलदार रणबीर फूले, नगर पालिका वाइस चेयरमैन एडवोकेट वीरेंद्र सिंह राठौड़, भामासा रुखबीर सिंह चाहर, महेंद्र सांवरिया, नेशनल खिलाड़ी महालेका पार्षद रणजीत सिंह, सुरजीत किच्चड़, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य रोहितास चुग आदि मौजूद रहे। प्रधानाचार्य जगदीश भाटी ने सभी का आभार व्यक्त किया। राजस्थान के संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी द्वारा आज बाल गोपाल योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। मुझे बताते हुए ये बड़ी खुशी हो रही है कि ये बहुत ही क्रांतिकारी योजना है जो स्वस्थ राजस्थान और निरोगी राजस्थान में बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जो सरकारी स्कूल हैं उनमें ड्रेस वितरण का और जो दूध वितरण का कार्यक्रम है, इससे निश्चित तौर से जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो मजबूत बनेंगी और राजस्थान स्वस्थ और निरोगी बनेगा। रणजीत जी, चेयरमैन साहब, मालिक खान जी और नायब साहब, बाटी साहब, सुख साहब, सभी पधारे हुए अतिथिगण, शिक्षक साथी, प्यारे बच्चों, आज जो ये आप इसको कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वर्चुअल माध्यम से 2 योजनाओं का शुभारंभ किया गया है जो शिक्षा विभाग को बहुत बड़ी देन है। पहला जो बाल गोपाल, मुख्यमंत्री बाल गोपाल दुग्ध योजना, ये पूर्व में चालू थी परंतु कोरोना काल के बाद बंद कर दी गई थी। और जो पूर्व योजना थी उसमें दूध में और अब इस योजना शुरू की है उसमें अंतर भी है। पूर्व में जो दूध योजना शुरू की गई थी हमें भी उसमें कमी महसूस हो रही थी, क्योंकि दूध गाँव से घरों से लेना पड़ता था या डेयरी से लेना पड़ता था और उसमें आजकल मिलावट के हिसाब से या दूध कोई रात का दूध दे देता था या डेयरी वाले अपने फ़ायदे के लिए 2 पैसे के फ़ायदे से उसको जो है उस हिसाब से, तो हमने महसूस किया कि ये दूध इतना लाभदायक नहीं है। परंतु अब जो दूध योजना आपके लिए आज शुरू की गई है कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए, इसमें डेयरी फेडरेशन से जो सूखा पाउडर दूध का वो दिया जाएगा। ये बिल्कुल एक तरह से क्वालिटी इसकी जो है वो मेंटेन सरकार द्वारा की गई है और इसमें कक्षा 1 से 5 तक 15 ग्राम पाउडर, 6 से 8 तक के लिए 20 ग्राम पाउडर, इसमें चीनी भी होगी। 1 से 5 के लिए 8.4 ग्राम और उसके लिए 10.2 ग्राम। कुल मिला के कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 150 ml दूध और 6 से 8 तक के लिए 200 ml दूध हफ्ते में 2 दिन उपलब्ध करवाया जाएगा, मंगलवार को और शुक्रवार को। ये प्रार्थना सभा के जस्ट बाद होगा। योजना की क्रियान्वित शुरू करने से पहले इस पर खूब मंथन हुआ और इसके लिए हमने विद्यालयों में हमारे जो पोषाहार के माध्यम से जो खाद्यान्न MDM मिड डे मील दिया जाता है उसमें सप्ताह में 1 दिन फल भी दिए जाते हैं। जैसा कि नायब साहब ने बताया कि शरीर के लिए पहला जो है वो निरोगी काया जरूरी है। स्वस्थ यदि शरीर होगा तो स्वस्थ दिमाग होगा। सबसे पहले 7 सुखों में भी निरोगी काया को माना। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख धन और माया, तीसरा सुख सुथान में वासा, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी और 5वां सुख पतिव्रता नारी।
छठा सुख सुखानवे वासा और सातवां सुख बैकुंठ वासा, इस तरह करके। और कुल मिला के बात ये, सारे सुख तभी अच्छे लगते हैं जब शरीर निरोग हो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी जो है हमारे बालकों का स्वस्थ शरीर होगा तो उसके लिए अच्छे पढ़ाई, दिमाग भी अच्छा होगा। अभी खेलों की योजना शुरू की गई थी, ये कि विद्यालय स्तर तक की खेलों की योजना थी, उसको विद्यालय स्तर के बाद जो है प्रौढ़ावस्था में भी इसको खेल को चालू किया जाए, उसके लिए भी बहुत अच्छा इसका रेस्पॉन्स आया। और उसमें टिब्बी क्षेत्र के पूरे राज्य स्तर में कुल मिला के 6 खेल थे। 6 खेल में हनुमान जिले में मतलब टिब्बी ने 2 खेलों में गोल्ड मेडल लिया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टिब्बी की भूमिका है थोड़ी सी नकारात्मक, सोचते हैं कि यहाँ नशा ज़्यादा है या ये ज़्यादा है वो ज़्यादा है, परंतु खेल में भी दमखम दिखाया। और जिले में तो हम 4 में थे, आगे थे, परंतु वहाँ जाके हम पूरे राज्य स्तर में 6 खेलों में 2 केवल टिब्बी के नाम होना बहुत बड़ी बात थी। तो ये खेलों में आगे तभी रहेंगे जब आप स्वस्थ होंगे। इसके साथ साथ इसमें क्या है कि विद्यालयों को जो हमने सर आपको जो अतिथि महोदय बैठे हैं उनके बताऊंगा कि प्रत्येक विद्यालय को जिसमें बर्तनों का अभाव था या पहले मान लो कोई बर्तन नहीं थे, उसको 15,000 रुपए करीबन दिए गए हैं। अच्छा, कुछ स्कूल हैं जिनके लिए हम राशि जारी कर दी है। और जो दूध गर्म करने वाले के लिए ये भी समस्या आ रही थी कि जो मिड डे मील बनाते हैं उनको तो 1742 रुपए देते हैं और दूध फिर गर्म कर देगा, कौन पिलाएगा? उसके लिए 500 रुपए का प्रावधान किया गया है प्रति मंथ दूध के लिए, और 1500 रुपए दूध गर्म करने के लिए सिलेंडर के, ये भी एक्स्ट्रा दिया गया है। तो ये राशि है सभी स्कूलों के खातों में जमा करा दी गई है। दूध भी बहुत काफ़ी समय से मतलब दूध स्कूलों में सारों में पहुंचा दिया गया है। और दूध पर एक्सपायर डेट होती है उसके पाउडर पर, तो उस डेट पर यदि एक्सपायर डेट होगी तो उस दूध को नहीं पिलाना है। ये दूध बहुत अच्छी योजना रहेगी विद्यालय में। मैं पिछली बार जब उद्घाटन किया था तब आपको बताऊं इंचार्ज साहब, मैंने नॉर्थ स्कूल में था, गर्ल्स स्कूल में, और करीबन 600-700 लड़कियां बैठी थी। मैंने कहा आप बताएं बेटा कि कौन सी बच्चियां रात को दूध पी के सोती है? तो मेरे याद है ये ऐसा ही कार्यक्रम था, 600 करीबन बच्चियां थी, उनमें 2 बच्चियां खड़ी हुई थी, हम दूध पी के सोती हैं। इसका मतलब अब फिर शहरों में, गाँव में भी अब पुराने टाइम वाली देने वाली बात नहीं है, तो इसका मतलब शहरों में तो हो गई कहाँ से, और वो भी मिलेगा तो वो क्वालिटी भी नहीं मिलती। तो ये सब बच्चों को है कम से कम हफ्ते में 2 बार पीने को दूध मिलेगा, और इससे इनके मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य लाभ में ये बहुत अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ साथ सरकार ने ड्रेसें भी वितरण करने का, ये करीबन 69 लाख बच्चों को आज जो है ड्रेस वितरण की गई है। 17 जिलों में तो ड्रेसें पहुंच चुकी है, बाकी 17 में पहुंच रही हैं। तो ये भी आज काफ़ी जिन जिलों में शुरू हो गया उनमें ड्रेस वितरण किया गया है। ड्रेस वितरण भी कक्षा 1 से 8 तक जितने भी सरकारी स्कूल हैं, मदरसे हैं, ठीक है, संस्कृत स्कूल हैं, उन सब में ड्रेस वितरण का भी कार्यक्रम, निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण का कार्यक्रम है। 2 ड्रेसों वितरण के साथ साथ इसमें ड्रेस की सिलाई के लिए भी 200 रुपये दिए गए। ये अलग से थी कि भी कुछ गरीब बच्चे होते हैं राजकीय विद्यालयों में तो सिलाई के लिए उपलब्ध नहीं होगा, तो उसके लिए 200 रुपये आप हर बच्चे के खाते में जमा होंगे ये राशि। परंतु ये खाते में तभी होगी जब आपका खाता जो है जनाधार उससे लिंक होगा। तो ये समस्या आ रही है, हमारे करीबन 50% बच्चों के जनाधार उसमें लिंक हुए हैं खातों से। तो जिन बच्चों के यदि ऐसा कोई असुविधा हो तो विद्यालय मतलब जो शिक्षक साथी हैं वो इसमें सहयोग करेंगे। और कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जिनके अभिभावकों को इस बारे में कोई ज्ञान भी नहीं होता, तो इनकी यदि मार्गदर्शन करें थोड़ा बहुत, तो इनके ज़्यादा से ज़्यादा भाई इन गरीब बच्चों के खातों में आज की राशि है ये सरकार से जारी हो चुकी है। केवल मात्र जनाधार यदि खाते पूरे होंगे तो उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके अकाउंट में चली जाएगी। दोनों ही योजनाएं बहुत बड़ी, बहुत अच्छी योजनाएं हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अभी बढ़ते कदम में बच्चों के लिए सरकार ने जो पीछे बैकलॉग रह गया था कोरोना काल में, बच्चे पिछड़ गए थे 2 साल में, उन पर ध्यान नहीं दिया गया था, उसके लिए एक योजना राजस्थान के शिक्षक में बढ़ते कदम चालू की गई, जिसमें पहले तो वर्क बुकें दी गई। और वो वर्क बुकें इतनी अच्छी हैं, उनको यदि पढ़ा जाए तो मैं समझता हूँ कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी है उसको अपने लेवल तक आने में कवर कर सकता है।
उसके बाद में फिर उसके टेस्ट हुए और उनको हर मोबाइल ऐप पर सारे शिक्षकों को जोड़ा गया, बच्चों को इसके माध्यम से जो है वर्चुअल सामग्री दी गई। और एक जो अभी जो टेस्ट हुआ था इसमें कितनी तारीख को, लगभग अभी इसी महीने हुआ था ना, 13 तारीख थी, 13-14 तारीख के आसपास। तो उसमें है ना सब बच्चों की है ना OMR शीट पे टेस्ट लिया गया और वो ऑनलाइन किया गया। मतलब 101,35,00,000, हाँ, मतलब ये गिनीज बुक में नाम दर्ज हुआ था। तो शिक्षा में बहुत सारे नवाचार किए जा रहे हैं ताकि हमारी ये आगामी जो पीढ़ी है वो उससे बेहतर सीख के और अच्छी गुणवान बने और स्वस्थ बने। मैं सभी का आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।